तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्यूटर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। विद इमेज आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में दोस्तों बताएंगे, ताकि आप बहुत ही आसानी से हर एक क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो का आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन। आपका इसका फुल फॉर्म आपसे पूछता है तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है यहाँ पे कि इनमें से कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। तो कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, डेस्कटॉप कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है, यानी कि सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर भी आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि कीबोर्ड पर जिन कीज के आगे F1 से लेकर के F12 लिखा होता है, उस की को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो उसे फंक्शन की के नाम से जाना जाता है, यानी कि ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका F1 से लेके F12 तक जो भी आपको की दिखाई दे रहा है, ये आपका फंक्शन की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि मॉनिटर पर नजर आने वाले आइकन को क्या कहा जाता है। तो उसे सॉफ्ट कॉपी के नाम से जाना जाता है, यानी कि सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसे प्रिंटर से प्राप्त कर लेते हैं बनाए गए डॉक्यूमेंट को, तो उसे हार्ड कॉपी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को क्या कहा जाता है। तो उसे हार्डवेयर कहा जाता है, यानी कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं कंप्यूटर के सभी भाग, ये सभी क्या है आपके हार्डवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 को क्या कहा जाता है। तो इसे दोस्तों बिट के नाम से जाना जाता है, यानी कि ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इनमें से क्वालिटी किसके रिलेटेड है। तो ये दोस्तों कीबोर्ड से रिलेटेड होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कीबोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, यानी कि आपका दोस्तों बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एसएमपीएस आपको फिगर में दिया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों कि 0 से लेके 9 तक की को क्या कहा जाता है। जो कीबोर्ड में आपको दिखाई देते हैं 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 9 तक, इस की को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे न्यूमेरिक की के नाम से जाना जाता है, यानी कि ए वाला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि विंडोज 7 में एक्सेसरीज में कौन सा ऑप्शन होता है। तो उसमें दोस्तों नोट पैड, वर्ड पैड, पेंट, यानी कि ये सभी ऑप्शन पाए जाते हैं आपका, यानी कि ऑल ऑफ एबव होता है, यानी कि डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो ये आपका DOCX होता है दोस्तों, यानी कि आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सब स्क्रिप्ट का उदाहरण क्या है। तो ये आपका होता है X2 होता है, जो आपको किसी भी टेक्स्ट के ऊपर नंबर देने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों हाइपरलिंक इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ये Ctrl+K होता है, यानी कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके जरिए हम किसी भी PDF का या तो पिक्चर्स का, इन सभी का हम क्या कर सकते हैं, एक लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। लिंक आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है, उसे ओपन कर दोस्तों। डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग को ऑटोमेटिक सही करने का यूज क्या है। तो ये आपका ऑटो करेक्ट होता है, यानी ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि कौन से की के प्रयोग से फाइंड व रिप्लेस का ऑप्शन ओपन होता है। तो ये आपका Ctrl+H से होता है दोस्तों, यानी कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके जरिए हम किसी भी पैराग्राफ में से या तो किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं, या तो उसे हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि रिप्लेस कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए कौन से की का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों Ctrl+J का यूज किया जाता है, यानी कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि आप में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीटें होती हैं। तो ये दोस्तों आपका 3 सीटें होती हैं, एक आपका सीट 1, सीट 2 और सीट 3 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि MS एक्सेल में सभी फार्मूला शुरू होते हैं। तो ये किसके जरिए शुरू होते हैं। तो ये बराबर के जरिए शुरू होता है। फार्मूला जो भी हम यहाँ पे एक्सेल में यूज करते हैं, बिना बराबर लगाए हम कोई भी फार्मूला को एक्टिव नहीं कर सकते हैं, यानी कि सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों TMS
एक्सेल में डाटा किस में रखा जाता है? तो ये दोस्तों किसी में भी नहीं रखा जाता है, रो कॉलम टेबल सीन सभी में नहीं रखा जाता है, यानी कि नॉन ऑफ एबव होगा आपका, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि MS पावर पॉइंट 2007 में स्लाइड शो देखने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये तो आपका F5 यूज किया जाता है। आपका पावर पॉइंट में जो स्लाइड होता है आपका, उसको शो कराने के लिए फुल स्क्रीन में हम F5 का यूज करते हैं, यानी कि बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि सीधी लाइन खींचने के लिए कौन से की दबाकर खींचनी चाहिए? तो अगर हम कोई लाइन सीधी खींच रहे हैं तो हम शिफ्ट बटन दबा करके ही, यहाँ पे कीबोर्ड के शिफ्ट बटन दबा करके हम एक सीधी लाइन खींच सकते हैं अपने पेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आपका वेबसाइट में कोई भी प्रकार का आपका URL हो तो उसका नाम क्या होता है आपका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि गूगल के निर्माणकर्ता कौन है? तो ये आपके लेरी पेज एंड सेरी ब्रेन है, यानी कि आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि जीमेल फ्री में कितने स्टोरेज प्रदान करता है? तो ये 15 GB प्रदान करता है दोस्तों, यानी कि डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका भंडारण क्षमता होता है जो 15 GB तक आपको कोई भी फोटो या गाना कुछ भी रखने के लिए देता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इंटरनेट पर सिक्योर वेबसाइट की एक पहचान है। तो अगर आपका कोई भी वेबसाइट में HTTPS लगा है तो ये आपका सिक्योर वेबसाइट होता है, इसे कोई भी हैक नहीं कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि UPS का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि UPS का पूर्ण नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई दोस्तों, इसमें से हो जाएगा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी कि आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा UPS का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है, यानी कि बी वाला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों, यानी कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नया पेज लेने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल यानी का उपयोग किया जाता है दोस्तों, यानी कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके जरिए हम कोई भी नया पेज ले सकते हैं, MS वर्ड या तो किसी भी में भी आपका सॉफ्टवेयर हो उसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि टेक्स्ट साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो ये आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज किया जाता है, यानी कि आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये कंट्रोल बी का यूज किया जाता है, यानी कि आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसके जरिए हम किसी भी यहाँ पे टेक्स्ट में इसको गाढ़ा यानी कि मोटा कर सकते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो ये आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए का यूज किया जाता है, यानी कि ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो ये आपका MBPS में मापा जाता है दोस्तों, यानी कि आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर का हिंदी नेम क्या होता है दोस्तों? तो ये आपका होता है संगणक, यानी कि ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कौन से की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? तो अगर हम एस्केप की दबा दे रहे हैं कीबोर्ड में, जो आपको साइड में दिखाई देता है बटन, तो आपका जो भी स्लाइड शो हम करा रहे हैं पावर पॉइंट में वो आपका समाप्त हो जाता है, यानी कि फिर से शुरू हो जाता है आपका पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कंप्यूटर डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 2 दिसंबर को कंप्यूटर डे मनाया जाता है, जो आपको कंप्यूटर के बारे में जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि MS एक्सेल में बनाने वाली सीट को निम्न से क्या नाम से जाना जाता है? तो इसे स्प्रेड सीट के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है दोस्तों कि MS एक्सेल 2007 में कौन से टैब द्वारा चार्ट इंसर्ट कराया जाता है? तो ये इंसर्ट की के जरिए कराया जाएगा दोस्तों, यानी कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि MS एक्सेल में डाटा किस में रखा जाता है? तो ये आपका
ना तो रो में, ना तो कॉलम में, ना तो टेबल में, यानी कि नॉन ऑफ अबव, यानी कि डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी में भी डाटा नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, किसी भी लिस्ट में टेक्स्ट को पता लगाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों फाइंड, किसी भी लिस्ट में से किसी भी टेक्स्ट को पता करने के लिए हम Ctrl+F का यूज करते हैं, यानी कि आपका डी वाला यहाँ पे आपका कौन सा है? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? दोस्तों तो Alt+F4 का यूज किया जाता है, यानी कि आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं Alt+F4 दबाएंगे तो हमारा यहाँ पे कंप्यूटर जो होगा वो शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों Ctrl+C का यूज किया जाता है कॉपी करने के लिए, यानी कि आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? तो ये आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अब सेव की गई फाइल को दूसरे नाम से सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? तो आपका F12 होता है किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए। आपको यहाँ पे फंक्शन की में जो F12 बटन दिखाई दे रहा है, इसी के जरिए हम अपना सेव किया गया फाइल किसी दूसरे नाम से हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट को फुल साइज में देखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो F11 का यूज किया जाता है। कीबोर्ड में आपको F11 फंक्शन की में मिल जाएगा, उसके जरिए हम यहाँ पे फुल साइज में किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि रूलर को ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या होता है? तो Ctrl+R होता है दोस्तों, यानी कि ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके जरिए हम रूलर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी ला भी सकते हैं और छिपा भी सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, किसी भी फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो Ctrl+O होता है दोस्तों, इसके जरिए हम किसी भी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, किसी भी टेक्स्ट को तिरछा करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो ये आपका होता है दोस्तों Ctrl+I होता है, यानी कि ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके जरिए हम किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो ये Ctrl+U होता है दोस्तों, इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो ये Ctrl+L होता है दोस्तों, कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा। Ctrl+L के जरिए हम लेफ्ट में यानी इधर के साइड में हम टेक्स्ट को ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, किसी भी टेक्स्ट को राइट में ले जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो Ctrl+R होता है दोस्तों, यानी कि ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वेद कंप्यूटर नाम से है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप सीधे टेलीग्राम से इसका पीडीएफ भी दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने बहुत सारी वीडियो आपको बना करके इमेज के सहायता से दिया है, अगर आप उसे भी नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।